बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी और हमारे रिस्क में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। आज मैं लेके आई हूँ ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं मुतबक, या फिर इसे हम अरबी पराठा के नाम से भी जानते हैं। मुतबक बेसिकली एक अरबिक डिश है जिसे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स और चिकन की फिलिंग के साथ बनाया जाता है। बहुत टेस्टी और यमी होती है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमें यहाँ रिक्वायर्ड है 2 कप भर के फ़ाइन आटा, वाइट वाला जो आटा होता है वो लेना है हमने, और 1.5 कप हमने लेना है मैदा। साथ में हमने डालना है 1 चम्मच भर के नमक, और इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद हमने 3 चम्मच भर के इसके अंदर डालना है ऑयल, और इस आटे को हमने गूंदना है गर्म पानी के साथ। बेसिकली आटा डालने का रीज़न जो है वो ये कि थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे, और जो एक स्टिकनेस सी आ जाती है आटे में वो चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए मैंने आटा और मैदा दोनों मिलाकर बनाया है। बिल्कुल बेसिकली मैंने इसका जो डो है वो मैदे से नहीं तैयार किया है, इस वजह से, ताकि डो सॉफ्ट बने और खाने में क्रंची और मज़ेदार लगे। तो जी काफ़ी हार्ड से हमने इसका आटा गूंदना है, सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है। ये आप काफ़ी सारा आटा देख रहे होंगे। तो जी इसके आप बाद में पराठे भी बना सकते हैं। तो मैंने इसी पर्पज़ के तहत इसे ज़्यादा गूंदा है, और हमारा आटा हो चुका है यहाँ पे रेडी। हमने इसे दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देना है, और इसके ऊपर हल्का सा ग्रीस कर देना है ऑयल ग्रीस कर देने के बाद आप इसे आधा घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसे छोड़ दे रही हूँ। इसके बाद हम जो है इसके बनाएंगे पराठे की फिलिंग के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड चिकन 1 कप श्रेडेड। साथ में हमें चाहिए वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च हमें चाहिए आधा चाय का चम्मच, और इसके साथ हमें यहाँ पे चाहिए वेजिटेबल्स, जिसमें हमें चाहिए एक बड़े साइज़ का टमाटर, हमें चाहिए 2 अदद हरी मिर्चें, धनिया हमें चाहिए, साथ में हमें चाहिए 1 प्याज मीडियम साइज़ की, ये बड़ी है, और इसके अलावा हमें चाहिए 1 अदद अंडा। अब यहाँ पे हम सब्जियों को कर लेते हैं चॉप। टमाटर हमने चॉप कर लिया है बारीक, इसके साथ हम ये अनियन जो है यानी प्याज, इसको कर लेना है चॉप। धनिया भी हमने अच्छे तरीके से बारीक चॉप कर लेना है, और हरी मिर्चों को भी अच्छा सा बारीक चॉप कर लेना है। जब ये तमाम चीज़ें ग्रेजुअली चॉप हो जाएंगी तो हमने अब इसको करना है मिक्स इस तरीके से, और अच्छा सा फाइनली चॉप कर लेना है। वेजिटेबल्स हमारी हो चुकी हैं रेडी। अब हम इसे कर देते हैं एक अदद बाउल में शिफ्ट, ताकि हम इसके अंदर मज़ीद जो स्पाइसेस और हमें चिकन जो मिक्स करनी है वो इजीली मिक्स कर सकें। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल देने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर चिकन, जो कि हमने श्रेड की हुई थी, और चिकन हमने ली है 1 बोल, यानी कि ये छोटा वाला बोल है, ये कप के बराबर है। और साथ में इसके अंदर हमने डालना है 1 अदद अंडा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं स्पाइसेस। ये जा रही है सबसे पहले सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, इसके साथ यहाँ हम डाल रहे हैं नमक, और साथ में हम डाल रहे हैं यहाँ पे काली मिर्चें पिसी हुई। तो ये तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आपको मैंने पहले ही बता दी है। और इसके बाद हमने लेना है 1 अदद अंडा, और होल एग इसमें जो है हमने डाल देना है। कच्चा अंडा आप जब भी किसी चीज़ में इस्तेमाल के लिए डालें तो इसे अलग बोल में निकाल लें, ताकि अगर अंडे में कोई ख़राबी हो तो आपका सारा बैटर ख़राब ना करे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से कांटे की मदद से ही फेंट ले रही हूँ, और ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा येलो और वाइट पार्ट एक साथ। तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे करेंगे हम वेजिटेबल्स और चिकन को मिक्स, ताकि ये इक्वली एक दूसरे के साथ यकजा हो जाए। तो यहाँ पे मैं बस इनको मिक्सिंग कर ले रही हूँ, और इसके बाद हमने इसमें डाल देना है ये अंडा, और अंडा डाल देने के बाद भी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम वेजिटेबल्स और चिकन के पोर्शन में अच्छे तरीके से अंडा जो है वो मिक्स हो जाए। तो अंडा इसमें चला गया है, और अब इसके बाद यहाँ पे हो रही है मिक्सिंग। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि कोटिंग अच्छी सी हो जाए। और बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी है ये। बच्चों को नाश्ते में दें, या फिर आप शाम के टाइम टी टाइम पे बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बड़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। बस थोड़े से स्पाइसेस आप इसमें मज़ीद ऐड कर दें। आटे को यहाँ पे रखे हुए हो चुके हैं तकरीबन आधा घंटा, और आधा घंटा हो जाने के बाद देखें आटा जो है हमारा इतना हार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका ये आटा जो है सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं अब ले रही हूँ छोटे साइज़ के पेड़े, और बहुत बड़े बड़े पेड़े हमने नहीं बनाने हैं। दरमियाने साइज़ की जो रोटी होती है उस साइज़ का हमने पेड़ा लेना है, और इसे बहुत बारीक सा बेलना है। चिकन और वेजिटेबल्स के साथ जो हमने बैटर बना के रखा है वो तकरीबन आपके 3 पराठे आराम से इसमें ही बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के 3 पेड़े, और ये आप आटा देख रहे हैं ये ज़्यादा है, तो मैं इसके बनाऊँगी बाद में पराठे। और पराठे इस आटे के बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, आप भी ज़्यादा गूंद के इसके पराठे बना सकते हैं।
तो जी यहाँ पे मेरे पास आ गया है ये लास्ट पेड़ा और इसको बना लेने के बाद अब मैंने इसको शेप देना है। तो यहाँ पे हमारे हो गए पेड़े रेडी और अब हम बना लेते हैं इनकी पतली पतली सी रोटियाँ। तो सबसे पहले मैंने पहला पेड़ा लिया है और अब मैं इसकी बना लेती हूँ रोटी। आपने पहले इसको इस तरीके से हाथ की मदद से फैला लेना है और कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा खुश्की का इस्तेमाल यानी खुश्क आटे का इस्तेमाल आप ना करें। और ये देखें इस साइज़ में बड़ी सी रोटी मैंने बना ली है और ये देखें इस तरीके से आप हाथ पे बड़ा कर सकते हैं इसे। अब आपने इसको फ्लोर पे बिछा लेना है या आपके पास जिस चीज़ पे भी आप बनाते हैं रोटी उस पर फैला लें। और अब ये जो फिलिंग हमने तैयार की है ये सारी फिलिंग स्पून की मदद से मैं इसके सेंटर पार्ट में रख दूंगी और इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे हम इसके ऊपर। ये देखें इस तरीके से हमने रखना है इस पर और सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से इसमें कुक हो जाएंगी और बहुत अच्छा सा फ्लेवर देंगी। आप ये टेंशन नहीं लें कि ये कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि हमने इसको मीडियम आंच के ऊपर पकाना है। तो ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें ज़बरदस्त किस्म की कुक हो जाएंगी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब मैं इसकी कर रही हूँ फोल्डिंग। आपने इसको पैक करने के लिए कोशिश करनी है कि जो इसके एजेस हैं उस पर पानी लगा दें ताकि अच्छे तरीके से ये स्टिक हो जाए। इस तरीके से हमने इसको शेप देना है और अच्छे तरीके से हम इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये तवे पे जाने के बाद खुले ना। और यहाँ पे हमारे पास फ्राइंग पैन जो है वो गर्म हो चुका है। मैंने नॉन स्टिक इसलिए लिया है ताकि इजीली इसमें कुक हो जाए। 1 चम्मच भर के मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है और इसमें ये देखें डायरेक्टली फ्राई हो रहा है और मीडियम आंच पे हमने इसे पकाना है। जैसे ही हमें नज़र आएगा कि इसके एजेस कुक हो चुके हैं यानी आपको लाइट ब्राउन से नज़र आएंगे जैसे यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, तो हमने इसको कर देना है टर्न। जैसे ही हम इसे टर्न करेंगे तो इसकी दूसरी साइड भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट पकानी है। और अभी हमने इसको प्रेस नहीं करना है। जैसे ही हमें महसूस होगा कि ये अच्छे तरीके से कुक हो चुका है तो हम इसे अच्छे तरीके से प्रेस करके अंदर तक से कुक कर देंगे। ये देखें आपको ये नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से है और ऑयल यहाँ पे अच्छा खासा मौजूद है। ये थोड़ा बहुत जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये अंडा इसमें से जो है वो निकल रहा है बाहर, तो परेशानी की बात नहीं है। जो थोड़ा बहुत होगा एक्सेस वो निकल जाएगा और इसके अंदर जो बाकी है आप उसको प्रेस करके अंदर ही कुक कर दें। तो जी यहाँ पे ये प्रेस करके ज़बरदस्त किस्म का पराठा हो रहा है तैयार और बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही फ्लेवरफुल सा होता है। ये जो मैंने फिलिंग बनाई है ये 3 पर्सनस के लिए इनफ है। आराम से 3 पर्सनस जो है पेट भर के इसको खा सकते हैं। तो जी अब इसकी दूसरी साइड में टर्न करूँगी, आपको चेक कराती हूँ कि कितना आपने इसको फ्राई करना है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त इस तरह का ये तैयार होना चाहिए, कम्प्लीटली कुक हुआ हुआ और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। जो इसकी नेक्स्ट पार्ट था जो सेकंड साइड है उसको भी हम अच्छे तरीके से प्रेस करके पका लेंगे ताकि उस पर भी इसी तरीके से ब्राउनिश गोल्डन कलर जो है वो आ जाए और ये खूबसूरत सा नज़र आए। तो जी यहाँ पे हो चुका है हमारा मुतबक रेडी ऑलमोस्ट और अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। और इसके बाद हम बना लेते हैं एक और मुतबक यानी कि अरबी पराठा और इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो जी अब यहाँ पे मैं तैयारी कर ले रही हूँ दूसरे की। ये मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इसको जल्दी से समझ लें और ईज़िली बना सकें। और ये देखें जी इस तरीके से दोबारा से हमने इसको स्प्रेड किया है और यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए शो करने के लिए आपको इसको ग्रीस कर दिया है और पानी के साथ। और अब मैं इसको डाल दे रही हूँ तवे पे यानी फ्राइंग पैन पे। मैंने फ्राइंग पैन लिया, आप तवे में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे ये दूसरा पराठा भी हमारा हो गया है रेडी। सो व्यूवर्स यहाँ पे हमारा मुतबक हो चुका है माशाल्लाह से रेडी और इसका टेस्ट इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इसे सर्व किया है केचप के साथ, आप डिफरेंट किस्म की सॉसेस के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है स्लाइस में कट ताकि इसे खाने में आसानी रहे। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।